हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम वेद प्रकाश है। आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। आज हम थोड़ा चैनल के बारे में बात करेंगे कि पाई एजुकेशन आपको क्या प्रोवाइड करेगा। तो इस चैनल के थ्रू हम आपको 9th और 10th का अभी फ़िलहाल मैथ्स और फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। आने वाले टाइम में और भी सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे और भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की चीज़ें देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी 9th और 10th का मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स और फिजिक्स में क्या रहेगा हमारा, तो CBSE बोर्ड का पूरा हमारा रहेगा NCERT। और यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं, लाइक प्रदीप हो गई, दिनेश हो गया, तो हमारा ये भी रहेगा, ओवरऑल रहेगा। मैथ्स में बात करें तो NCERT तो है ही बेसिक, साथ में RD शर्मा भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो एक पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे हम। अब तो पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो फिर आप लास्ट के 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पढ़ लो और सॉल्व करो। एक क्या तरीका हो सकता है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ो, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर समझो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो काफ़ी इजी होगा, काफ़ी आसान होगा आपको पढ़ना। तो हम सेकंड वाले अप्रोच करेंगे। हम फर्स्ट वाले नहीं करेंगे कि रट के बस हम 4 चीज़ें पढ़ लें, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो हम सिर्फ 4 क्वेश्चन ही का जवाब दे पाएंगे, 4 क्वेश्चन का ही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे। इस क्लास में और भी क्या देखेंगे हम, मैंने देखा है कि बहुत बार डाउट होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो 8th पास आउट करके आते हैं उनको ऐसा लगता है कि 9th बहुत टफ है, फिर थोड़ा 10th ईजी है, 11th टफ है, 12th ईजी है। ये माइंड सेटअप रहता है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि हम कभी कभी सुन लेते हैं, अपने भैया लोगों से सुन लिया, अपने सीनियर से सुन लिया, ऐसा होता है। या फिर हम जज खुद कर लेते हैं कि तो 9th में क्या होता है, थोड़ा सा बुक्स थोड़ी मोटी हो जाती हैं, 8th में बुक्स क्या रहती है थोड़ी पतली रहती हैं, तो हम मोटा पतला देख के जज कर लेते हैं कि चीज़ें टफ है आसान है। ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है, NCERT आपने देखा होगा हमेशा पतली ही होती है, बहुत मोटी नहीं होती है। रेफरेंस बुक थोड़ी मोटी हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेफरेंस बुक में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा दिए रहते हैं, इससे थोड़ा टफ हो जाते हैं। तो हमें ये सब जज नहीं करना है कि कौन सी चीज़ बहुत टफ है, कौन सी चीज़ बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हमें आसानी से समझना है। दूसरी बात, क्लासरूम स्टडी और ऑनलाइन स्टडी, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ हैं। क्लासरूम में हमारे साथ हमारे दोस्त लोग रहते हैं, 30 की स्ट्रेंथ है, 40 की स्ट्रेंथ है, 45 की स्ट्रेंथ है, अलग माहौल रहता है, ठीक है। वहाँ पे नॉर्मली जब क्लास है तो क्लास ही रहती है, लेकिन मोबाइल से पढ़ने यानी ऑनलाइन पढ़ने में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं। जैसे मैसेज आ गए किसी का, कंटिन्यू पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन है। तो ऑनलाइन पढ़ने का सबसे बेटर ये है कि यदि डिस्ट्रैक्शन हो रहा, सबसे पहले तो आप नेट पहले देख लो, वीडियो डाउनलोड कर लो, नेट बंद कर दो। क्योंकि यदि नेट ऑन रहेगा तो मैसेज आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगी, डिस्ट्रैक्शन होगा। और हमेशा लैंडस्केप करके पढ़ना है। पोर्ट्रेट पढ़ेंगे तो नीचे चीज़ें दिखती रहती है, तो लैंडस्केप करके पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है। पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले पूरा वीडियो, कोई भी टीचर यदि पढ़ा रहा है तो आप उस वीडियो को पहले पूरा एक बार बिना नोट किए, ऐसा नहीं है कि बस देख रहे हैं नोट करना शुरू कर दिया, नहीं। ऐसा करेंगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। वहाँ उस समय तो लगेगा हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो बेटर तरीका ये है कि आप सबसे पहले पूरा वीडियो देखें। वीडियो देख लिए एक बार, फिर सेकंड टाइम देखें और उस टाइम पे हम नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम में हमने सब कुछ करना शुरू कर दिया। यदि ऐसा करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो आएगा भी वो थोड़े दिन बाद डाउट में क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब टीचर समझा रहा होता है बोर्ड पे, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, काफ़ी आसान है, बन जाएगा, और हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक। जब वही क्वेश्चन हमारा पेपर में आता है तो क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप किया हमने सॉल्व, बन गया, सेकंड किया, लेकिन जैसे थर्ड या फोर्थ स्टेप पे पहुंचते हैं हम, तो हमारे अंदर डाउट आने लग जाता है कि अच्छा ये था, ये नहीं था, डाउट आता है। और फिर वहाँ से हमारे क्वेश्चन गलत होने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि और भी जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे बनते हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इन सब से बचने का सबसे बेटर तरीका ये है कि आप हर क्वेश्चन चाहे ईजी हो चाहे टफ हो, वो मैटर नहीं करता, प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आसान होंगी और याद होंगी। कभी भी मैथ्स को रटा नहीं जाता। मैथ्स को यदि आप रटने बैठोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी याद नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कितनी रटोगे आप। तो कोई चीज़ रटी नहीं जाती है।
मैथ्स का सबसे इजी फंडा क्या है, आप एक क्वेश्चन बेसिस पे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सपोज करो कि यदि कोई न्यूमेरिकल, सपोज करो कि एक फार्मूला ही है a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला पे न्यूमेरिकल है, तो उस न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन कर लो आप, तो उससे क्या होगा, डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और उस तरह से क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो कभी भी उस तरह का डाउट हमें नहीं आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। कहने का मेरा एक मतलब है कि प्रैक्टिस करोगे आप तो चीज़ें अपने आप बाय हार्ट हो जाएंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन यदि आप रटने बैठोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा और डाउट क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है पढ़ने का। कोई भी डाउट यदि आपको होता है, कुछ नहीं करना है, आप उन डाउट को कमेंट सेक्शन में डाल दो, नीचे कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिजूल कमेंट से बचना है। फिजूल का यदि कमेंट करोगे तो सिर्फ टाइम पास है। बहुत से बच्चों को मज़ा आता है कमेंट पढ़ने में, कमेंट करने में, कोई उस कमेंट में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। आपको जो जेन्युइन डाउट हो आप कमेंट में डाल दो, मैं उसको रिप्लाई दे दूँगा। बाकी आप क्लास लो और अच्छे से पढ़ाई करो और इस कोविड-19 में बी सेफ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।